सबसे पहले 11 बजे की 11 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको लगातार बता रहे हैं। इस्लामिक संगठन पीएफआई पर केंद्र ने 5 साल का बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगाया। पीएफआई ने 9 सहयोगी संगठनों पर भी पीएफआई के 9 सहयोगी संगठन हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं 11 बजे की। पीएफआई पर बैन के बाद हलचल काफी तेज हो गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा को भी काफी बढ़ा दिया गया है। शाहीन बाग के आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लागू है। कल शाहीन बाग, ओखला, रोहिणी, निजामुद्दीन समेत दिल्ली के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की थी। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएफआई पर लगे बैन के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए लिखा, बाय बाय पीएफआई। वहीं बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने पीएफआई बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएफआई कई घटनाओं में शामिल था, ठीक हुआ, बैन कर दिया गया। चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएफआई पर बैन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने केंद्र सरकार की तारीफ की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के साथ पीएम मोदी की बैठक लगातार जारी है। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर चर्चा। आर्थिक मंत्रालयों को महंगाई कम करने के उपायों पर निर्देश दिए जा सकते हैं। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों पर विपक्षी दलों के सरकार पर दबाव बनाने के कारण इन विषयों पर जोर दिया जाएगा। साथ ही महंगाई को कम करने पर मंथन किया जा रहा है। छठी खबर, राजस्थान संकट पर दिल्ली दफ्तर में माथापच्ची जारी है। सोनिया गांधी ने अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष के एंटनी को बुलाया। अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा। गहलोत खेमे के 3 विधायकों ने कांग्रेस ने जवाब मांगा है। सचिन पायलट भी दिल्ली में ही है और वहीं अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन को लेकर सस्पेंस लगातार अब भी बरकरार है। शशि थरूर ने पर्चा ले लिया है, वहीं कल पवन बंसल ने 2 पर्चे लिए हैं। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संग्राम के बीच समर्थक विधायकों से अशोक गहलोत ने मीटिंग की। अशोक गहलोत खेमे के 3 विधायकों से 10 दिन में कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी ने जवाब मांगा है। नोटिस के बाद रणनीति बनाने में जुटे हैं गहलोत। देर शाम गहलोत ने अपने आवास पर कुछ समर्थक विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि आज सोनिया गांधी अशोक गहलोत से मुलाकात भी कर सकती हैं। हमारी भी नजर है। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज 11 बजे की आपको बताते हैं। यूपी में राज्य मंत्रियों संग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करेंगे और सभी राज्य मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे सीएम आवास पर शाम 4 बजे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की बैठक होगी। तो शाम 5 बजे राज्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम राज्य मंत्रियों से उन्हें कैबिनेट मंत्रियों से मिले कामकाज पर करेंगे बातचीत। साथ ही सरकार की 6 महीने की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के साथ अन्य मुद्दों पर भी बात होगी। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, मिशन 2024 पर समाजवादी पार्टी आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। 50,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। अधिवेशन में अखिलेश के तीसरे बार अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। अधिवेशन में बीजेपी से निपटने के लिए सपा अपनी कारगर भूमिका के बारे में चर्चा करेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होनी है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक की आज से 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक है। महंगाई पर लगाम लगाने और रुपए की गिरावट थामने की चुनौती है। रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी संभव है और पिछले हफ्ते ही करीब 1 दर्जन केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया था। अमेरिका के बैंक ने 0.75% की बढ़त की थी।